कहते हैं अब क्या करे प्राणी, जब लग जुबन साथ है तब लगे तंदे। जब तक ये शरीर है और श्वास है तभी तक ये शरीर काम कर रहा है तुम्हारा। जैसे इसके अंदर से श्वास निकल जाएंगे, ये शरीर ने ख़त्म हो जाना, पार्थिव मिट्टी बन जाना है। बिन गुण काम न आवी टह टेरी तनखे। क्योंकि संसार में हर जीव की तभी तक मान सम्मान मिलता है जब तक उसके अंदर गुण होते हैं। कहते हैं गुणों के गाहक सब हैं, गुणवंतों के पास कई धनवंते खड़े हो जाते हैं। और कहते हैं रस को गांढो चूसिए, गुण को मरिए रोए। अवगुण यहाँ मानता पलो न कहिए कोई। अवगुण वाले जीवों को कोई नहीं भला कहता है, और ना कोई संसार में पूछता है, और ना परमात्मा के दरबार में उनकी पूछ होती है। हे जीव, हे मेरे प्यारे मित्र मन, बिन गुण काम नहीं। परमात्मा के गुणों के संग्रह के बिना तुम्हारा ये कोई काम जो भी तुम कर रहे हो संसार में, ये किसी काम के नहीं आने वाला है, सब व्यर्थ है। टह टेरी तनखे। और जिस दिन तुम्हारे शरीर में से प्राण निकल जाएंगे, ये शरीर इतना बड़ा जो हाथी छाप दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी का ढेर बन के रह जाएगा। मेरे मन ललाहा कर जाए। हे मेरे प्यारे मन, यही समय है जब तुम परमात्मा के नाम का लाहा खट सकते हो। संसार का धन तो सब लोग खट रहे हैं, क्योंकि संसार का धन में ध्यान इसलिए लोगों का ज़्यादा जाता है कि उस धन की वसीयत हो सकती है, लेकिन धर्म की वसीयत नहीं हो सकती है। धन एक दूसरे में बांटा जा सकता है, परमात्मा का नाम बांटा नहीं जा सकता है। धन से सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं, और परमात्मा का नाम परोक्ष रूप में है तो वो 9 निधियों को देने वाला, लेकिन जीव को उस अलख के उस अमूर्त युगों पर जो दिखाई नहीं देता, विश्वास नहीं होता है। क्योंकि धर्म एक अंधा है। धर्म के ऊपर जो विश्वास कर जाते हैं वो अपनी मंजिल को छू ले। लेकिन गुरुजी कहते हैं तुम धर्म अंधा जरूर, उसके ऊपर विश्वास करके चलो, अंधे के ऊपर विश्वास ना करना। बिन गुण काम न आवई। कहते बिना गुणों के तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ है। चाहे जितने तुम धंधे कर लो, तुम मिट्टी का ढेर हो जाओगे। मेरे मन ललाहा कर जाए। संसार का धन यहीं पे रह जाएगा, चाहे जितना तुम इकट्ठा कर लो। एक सुई तक तुम्हारे साथ नहीं जानी है, जबकि उसी की दौड़ में सब लगे हुए हैं। लेकिन हे मेरे प्यारे मन, परमात्मा के नाम को जपो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। वही लाहा है, वही तुम्हारा सच्चा खजाना है, वही तुम्हारे रतन है, वही तुम्हारे हीरे हैं, वही तुम्हारे लाल हैं। गुरमुख नाम सलाइए हमें निवरी पाए। गुरमुख जीव जो हैं इस नाम का लाहा खट लेते हैं, वो गुरु की मत के अनुसार चलते हैं। गुरु के शब्द के को समझा उन्होंने, और गुरु की रजा में चलते हुए, गुरु के शब्द, गुरु के उपदेशों के ऊपर चलते हुए उन्होंने नाम की चालाना की है। हमें निवरी पाए, क्योंकि नाम तो सारा संसार जप रहा है। बाहर पंडित हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथों की बातें हो रही हैं, और बिल्कुल वेदों की शास्त्रों की बातें हो रही हैं तो बहुत सारे धर्म की रचना की गई है, लेकिन वो गधे के लदान के बराबर व्यर्थ वाला है, भारी है, वो कष्टदायक है। केवल गधे के लदान है वो, क्योंकि उनको हमने केवल पढ़ा है, हमने अपने जीवन में उनको धारण नहीं किया है। गुरु जी कहते हैं गुरमुख जी जो है नाम की चालाना करते हुए उन्होंने अपने अंदर से अहंकार की आग को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अहंकार की अग्नि परमात्मा गुरु के शब्द के जल के साथ ही शांत होनी है। अंदर बहुत बेचैनी है, वो कैसे विकारों की आग ख़त्म होगी? अहंकार की आग। अहंकार जीव का वैसे किसी को नहीं आता है। अहंकार उसी को आता है जिसके पास बड़े सारी समृद्धि आ जाती है। जो हर तरीके से समृद्ध हो जाते हैं वे अहंकारी हो जाते हैं, उनके अंदर अकड़ आ जाती है। फिर अहंकार ही जो है वो बहुत हर जो अहंकार न पावई। हरि को अहंकार नहीं अच्छा लगता, जिनके अंदर अहंकार है परमात्मा कभी बस नहीं सकता है। लेकिन गुरमुख जीवों ने नाम की चालाना करके अपने अंदर से अहंकार की अग्नि को ख़त्म कर दिया, शांत कर दिया गुरु के शब्द के जल के साथ। तृष्णा अहनिस अगली हमें रोग विकार। तृष्णाओं की आग आज ज़्यादा ही फैल रही है। देख रहे हैं तो तृष्णाएं तो साथ में लगी हुई हैं जीव के, आज से नहीं जब से सृष्टि बनी है। लेकिन आज कलयुग में, इस घोर कलयुग में हम ज़्यादा देखते हैं कि पूरा 99% लोग जो हैं, लोगों की तृष्णाएं, कामनाएं, आशाएं बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती जा। तृष्णा अहनिस रात दिन अगली माने ज़्यादा होती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। हमें रोग विकार,
और होमे का रोग अंदर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए विकार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं ही जीव को परमात्मा के साथ मिलने नहीं देती हैं। ये समस्याएं पैदा करती हैं, और जब तक जीवन में समस्याएं हैं, जीव समाधि नहीं ले सकता, स्थिर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही है भाव कि हे जीव, कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं जब तक कम नहीं होंगी, समाधि नहीं आ सकती है, और समाधि में से स्थिर नहीं हो सकते हो तुम, मन निर्विचार नहीं हो सकता है। ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार, वो परमात्मा जो अतुल क्यों तोला जाए, वो अतुल है, उसकी कीमत भी नहीं डाली जाती, उसको कथन भी नहीं किया जा सकता, इन आँखों से उसे अलग को देखा भी नहीं जा सकता। ये इंद्रियां हमारी सीमित हैं, इसलिए उस असीमित को देख नहीं सकती हैं। ये इंद्रियां, ये कान हमारे सीमित दायरे तक ही सुन सकते हैं। परमात्मा असीमित है, हम उसकी पूरा वर्णन सुन नहीं सकते हैं। ये रचना बहुत ही हमारी छोटी है, और हमारा जीवन भी बहुत छोटा है। हम काल में हैं, हम समय में हैं। परमात्मा अकाल पुरख है, वो सदा रहने वाला है, इसलिए कहते हैं वो अतुल है। वो कहते हैं वो बेपरवाह अतुलवा। हम लापरवाह हो सकते, हम लापरवाह हैं, तभी हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। हमने परमात्मा को प्राथमिकता नहीं दी, सब कुछ अपना एक राम पराया वाले फार्मूले को हमने अपना लिया है, लेकिन हम लापरवाह हैं। लेकिन वो परमात्मा बेपरवाह है, वो अतोल है, उसको कोई तोल नहीं सकता है। गुरमत कीमत सार, लेकिन गुरमत के अनुसार, गुरु की मत के अनुसार जो जीव चलते हैं, वो उसके कीमत को जानते हैं, उसके सार तत्व को समझ लेते हैं, उसके भेद को जान लेते हैं। लक्ष्य सियानप जे करी, लक्ष्य प्रीत प्यार। चाहे जीव, आज हम देखते हैं बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंडानी, अंबानी जैसे लोगों ने बड़े बड़े अपने दोस्त बनाए हैं, मायाधारी बनाए हैं, और बड़ी फ्रेंडशिप बनाई हुई है, बड़े बड़े संबंध बना लिए हैं, और कहते हैं हमारे बहुत ऊपर पहुँच है हमारी। ये अहंकार का भाव उनके अंदर इसीलिए आया है। ये नहीं मालूम है उनको कि पहुँच चाहे जितनी हो, लेकिन वो परमात्मा, तुम्हारी पहुँच राजाओं तक है, वो परमात्मा राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है। कहते हैं लक्ष्य यान जे कई लक्ष्य प्रीत प्यार। चाहे तुम जितनी प्यार बढ़ा लो संसार में, चाहे तुम जितनी दोस्ती बढ़ा लो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी चतुराइयाँ हों, चाहे तुम्हारे पास जितने भी बड़े ओहदे हों, कहते हैं बिन नामे दुख संताप, बिना नाम के दुख और संताप और बेचैनी तुम्हारी बनी रहेगी। जे जुग चारे आर्जा होर दसुणी होए। चाहे तुम्हारे पास 6 जुगान जितनी आयु हो, उससे 10 गुना हो, तुम्हारी पहचान हो सारे संसार में, तुम हुकूमत चला रहे हो, लेकिन अगर जो तुम परमात्मा की नज़र में के नीचे नहीं आए, तो तुम्हारी बात नहीं पूछी जाएगी, तुमको दुख लगेंगे, संताप लगेंगे, बिना नाम के जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और हर जप जीरे छूटिए गुरमत गुरमुख जीने आप। हर जप जीरे छूटिए, ये हरि का जाप करने से ही ये जीव छूटेगा, कभी भी ये मुक्त होगा, कभी भी ये बंधनों से छूटेगा। बंधन बहुत सारे हैं, ये बड़े मीठे बंधन हैं, ये बेड़ियाँ हैं, ये फाइयाँ हैं जो जीवों के अंदर, जो जीवों ने अपने आप डाली हुई हैं। परमात्मा के दरबार से पड़ी हैं, मोह के बंधन पड़े हैं, लोभ के बंधन पड़े हैं, लेकिन कुछ जीवों ने अपनी आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं बढ़ा करके ये फाइयाँ, ये बंधन, ये बेड़ियाँ और अपने अंदर जकड़ लिए हैं। हर जब जीरे छूटिए, गुरु जी कहते हैं हे मेरे मन, तुम हरि का जाप करके तुम छूट सकते हो, इन बंधनों को तोड़ सकते हो, इन फाइयों को काट सकते हो, कहते छूट सकते हो। गुरमुख जी ने आप, गुरमुख जी जो हैं वो अपने अंदर अपने आप की पहचान बनाते, अपने अंदर झांक मारते हैं। गुरु कहते हैं अपने गिरेबान में सिर नीमा कर देख। गुरमुख जी अपने गिरेबान में झांकते हैं, अपने अवगुणों को दूर करते हैं, अपने अंदर की पहचान, अपने अंदर को जान करके कि हम दूसरों के ऊपर हंसते थे, जब पहचान होगी गुरु के शब्द के साथ कि हम क्या हैं, हम तो अवगुण भरे, एक गुण नहीं, तब जीव अपने आप पे ही हंसने लगता है कि हे परमात्मा, आज तक तो मैं सबके ऊपर हंस रहा था, सबकी मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जब अपने मैंने गिरेबान में देखा तो मुझको खुद तब समझ में आया कि मेरे अंदर कितने विकार भरे हुए हैं। ये कैसे समझ में आई? गुरुमुख जीवों को शब्द के साथ जुड़ करके इस बात की पहचान हो गई है।
तन मन गुर पे वेचा। उन्होंने क्या किया है? गुरुमुख जीवों ने संसार में आकर के अपने तन और मन गुरु के आगे बेच दिए हैं। गुरु मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन बेचना आसान नहीं है, मन बेचना आसान नहीं है। कहते हैं हीरा हाथ चढ़े हो निर्मोलक, छूट गई संसारी। जिनके हाथ में परमात्मा के नाम के शब्द का हीरा आ जाता है, उनके हाथ से वो संसारिकता छूट जाती है, पदार्थ छूट जाती हैं। जैसे हम पहले पत्थर के गहने पहनते हैं, लेकिन हमारे हाथ में अगर जो चांदी आ जाए तो पत्थर अपने आप छूट जाते हैं। फिर अगर जो सोना दिखाई देता है तो हमारे हाथ से चांदी के टुकड़े अपने आप छूट जाते हैं। फिर अगर जो आप इसके बाद हमारे पास हीरा आ गया है तो अपने आप सोने के टुकड़े भी अपने आप छूट जाते हैं और हीरा। लेकिन ये तो संसार के हीरे और सोने और चांदी की बात हो रही है। जिसके पास परमात्मा के नाम का हीरा आ जाए, हीरा हाथ चढ़े हो निर्मोलक, छूट गई संसारी। जब ये संसारिता छूट जाती है, इसका भाव यही है कि जब तक हम ईंटों पत्थरों और ये पत्थरों से, ये कंकड़ों से प्यार करेंगे, पदार्थों से प्यार करेंगे, संसारिक हीरे रत्नों से प्यार करेंगे, तब तक हमारी संसारिकता नहीं छूट सकती है। लेकिन गुरुमुख जीवों ने क्या किया? अपने तन मन को गुरु के आगे बेच दिया है और जीते जी विकारों की तरफ से मन को मार दिया। मन मरे धातु मर जाए, मन बिन मन मुहे कहते हरि पाए। बिना मन के मरे ये हरि को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये मन मम्मा मांगन हार याना, देन हार तो दे रहे हो तो जाना। ये बार बार परमात्मा के दरबार से बस संसारिक पदार्थ मांगता है, जबकि परमात्मा सुजान सारी वस्तुएं हर दात जी को दे रहा है। लेकिन इसने कभी परमात्मा के नाम को उसके दर से नहीं मांगा। गुरुमुख जी तन मन गुरु पे बेचा। उन्होंने तन मन को गुरु के आगे बेचा है और जीते जी बेचा है। मन दिया सिर नाल, अपने मन को भी समर्पित कर दिया। मन बेचा है, बेच दिया। जब किसी चीज़ को बेच दें तो फिर उसके ऊपर हमारा हक नहीं रह जाता। अगर जो हमने गुरु के आगे अपने मन को बेच दिया है, समर्पण कर दिया है, पूरा कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडोत पुण्य वड्डा है। हमने जब दंडोत कर दी उसके आगे, फिर हमारे मन के अंदर किसी प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए, अच्छे बुरे विचार नहीं आएंगे, तब तो समझ लीजिए मन बेचा गया है। अगर जो फिर भी मन में विकारों वाले विचार पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब अभी मन बिका नहीं है, अभी पदार्थों में ही यही इसके लक्षण हैं। कहते हैं मन दिया सिर नाल, तन मन गुरु पे बेचा। गुरुमुख जीव जो है अपने तन मन को भी बेच देते हैं गुरु के आगे और कहते हैं वक्त आएगा तो हम अपना सिर भी अर्पण कर सकते हैं। और मन दिया सिर नाल, मैं मन और सिर, शरीर और सिर भी अपना अर्पण कर सकता हूँ। वक्त आने पे, वक्त आया तो मैं अपना शीश भी अर्पण कर दूंगा। त्रिभुवन खोज टंडोलिया गुरुमुख खोज निहाल। त्रिभुवन खोज टंडोलिया गुरुमुख खोज निहाल। ये तीनों लोकों में जो संसार बनाया परमात्मा ने तीनों लोकों का, उसके अंदर से गुरुमुख जीवों ने परमात्मा को खोज लिया है, उसके तत्व को खोज लिया है और निहाल वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। गुरुमुख जीवों ने ही खोजा है। सतगुरु मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। फिर गुरु जी बता रहे हैं कि ऐसे जीवों को सतगुरु अपने साथ मिलाता है, अपने गुरु के शब्द की कमाई करवाता है और उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। नानक सो प्रभ नाल। फिर वही जीव जो हैं वो उन्हीं जीवों को परमात्मा से मिलवा देता है।